भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता कहते हैं, सिर्फ एक पुरानी धार्मिक किताब नहीं है। यह एक गहरी बातचीत है, एक ऐसी टाइमलेस कॉन्वर्सेशन जो एक बैटलफील्ड पर होती है। यह सेटिंग खुद ही बहुत सिंबॉलिक है, जो हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स, मॉरल डिलेमास और जीवन के सफर में हर इंसान के एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल्स को दिखाती है। यह प्रिंस अर्जुन, जो एक बहुत स्किल्ड और नेक दिल योद्धा थे, और भगवान कृष्ण, जो उनके सारथी और डिवाइन गाइड बने, उनके बीच की कॉन्वर्सेशन है। इसमें जो ज्ञान दिया गया है वो किसी खास धर्म या कल्चर तक सीमित नहीं है। यह क्लैरिटी, पर्पस और अंदरूनी आजादी वाली लाइफ जीने के लिए एक यूनिवर्सल मैनुअल है, जो अस्तित्व के बुनियादी सवालों का जवाब देता है। यह पवित्र ग्रंथ एपिक महाभारत का हिस्सा है, जो इंडिया की सबसे पसंदीदा कहानियों में से एक है। फिर भी गीता अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। इसके कंसंट्रेटेड विजडम और स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए इसे बहुत माना जाता है। यह आपसे दुनिया छोड़ने या एकांत में चले जाने के लिए नहीं कहती, बल्कि यह सिखाती है कि लाइफ को पूरी तरह से अवेयरनेस और स्किल के साथ कैसे एंगेज करें, हर काम को ग्रोथ और मुक्ति का जरिया बनाते हुए। इसकी टीचिंग्स हजारों सालों से लोगों के दिलों में बसी हैं। सीकर्स, थिंकर्स और आम लोगों को गाइडेंस देती आ रही है, ताकि वे अपनी अंदरूनी और बाहरी दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को शांति और समझदारी से नेविगेट कर सकें। भगवद गीता की इंपॉर्टेंस इसकी डायरेक्टनेस और एवरीडे सिचुएशंस में इसकी एप्लीकेबिलिटी में है। यह कोई कट्टर आदेश नहीं देती, बल्कि रियलिटी, सेल्फ और यूनिवर्स के नेचर को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देती है। यह सेल्फ इंक्वायरी का रास्ता दिखाती है, हर इंसान को एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के जरिए अपनी सच्चाई खुद खोजने के लिए अर्ज करती है। गीता अलग अलग रास्तों या योग के बारे में बताती है, यह मानते हुए कि हर इंसान यूनिक है और उसे परम सत्य से कनेक्शन अलग अलग तरीकों से मिल सकता है, चाहे वो एक्शन, डिवोशन या नॉलेज के जरिए हो। यह इंसान की ओवरऑल वेलबीइंग के लिए एक होलिस्टिक गाइड है। गीता का कोर मैसेज अपने कर्तव्य या धर्म को बिना फल की चिंता के निभाना, सेल्फ या आत्मा के इटर्नल नेचर को समझना और परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना है। यह जीवन के ड्युअलिटीज, सुख और दुख, सक्सेस और फेलियर से ऊपर उठने और अंदरूनी स्थिरता और ज्ञान के साथ काम करने का एक कॉल है। कुरुक्षेत्र का बैटलफील्ड असल में आपके अपने मन का बैटलफील्ड है, जहां आपको अपने डाउट्स, फियर्स और अटैचमेंट्स का सामना करना पड़ता है। गीता आपको विक्टोरियस बनने के लिए करेज और क्लैरिटी देती है, किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की लिमिटेशंस पर। भगवद गीता एक ड्रामेटिक और बहुत ही ह्यूमन क्राइसिस के साथ शुरू होती है। प्रिंस अर्जुन एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़े अचानक निराशा और कंफ्यूजन से घिर जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके अपने लोग, उनके आदरणीय गुरु और उनके दोस्त उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। उनका खून बहाने का ख्याल, एक राज के लिए इतनी बड़ी तबाही मचाने का ख्याल उन्हें गहरे दुख और नैतिक घृणा से भर देता है। वो युद्ध के मकसद पर ही सवाल उठाते हैं, जीत के मतलब पर और अपने कामों के सही होने पर। यह सिर्फ एक योद्धा की डिलेमा नहीं है, यह एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में फंसी इंसान की आत्मा की पुकार है। अर्जुन की निराशा उस कंफ्यूजन का एक पावरफुल रिप्रेजेंटेशन है, जो किसी भी इंसान को मुश्किल चॉइसेस और कंफ्लिक्टिंग ड्यूटीज का सामना करते समय पकड़ सकती है। वो अपने डर, अपने अटैचमेंट्स और अपने एथिकल कंसर्न्स को बड़ी ईमानदारी से बताते हैं। हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कबूल करते हैं। उनके अंदर की उथल पुथल का यह जीता जागता चित्रण उनकी मुश्किल को तुरंत रिलेटेबल बना देता है। हम सब कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस में पड़ते हैं जहां हमारे सही गलत की समझ को चैलेंज किया जाता है, जहां हमारी लॉयल्टीज बंट जाती है और जहां आगे का रास्ता अंधेरे और शक में डूबा हुआ लगता है। भगवान कृष्ण तुरंत कोई आसान सोल्यूशन या दिलासा देने वाली बात नहीं कहते, बल्कि वो अर्जुन के दुख भरे शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और फिर सिस्टेमिकली उसकी तकलीफ की जड़ पर काम करना शुरू करते हैं। यह अप्रोच बहुत क्रूशियल है। गीता सिखाती है कि सच्ची समझ और पक्के सॉल्यूशंस ऊपरी सुधारों से नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के नेचर और जीवन को चलाने वाले प्रिंसिपल्स की गहरी इंक्वायरी से आती है। कृष्ण का जवाब अर्जुन को सिर्फ लड़ने के लिए कहना नहीं है, बल्कि ज्ञान का रास्ता रोशन करना है, ताकि अर्जुन कंफ्यूजन और इमोशनल डिस्ट्रेस के बजाय क्लैरिटी से अपना फैसला ले सके। अर्जुन जिस क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, उन्हें गाइडेंस लेने, जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और रियलिटी के नेचर के बारे में बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। कि वही खोज है जो गहरे अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होती है, जो गीता की गहरी टीचिंग्स का दरवाजा खोलती है। अक्सर
हमारी सबसे गहरी कंफ्यूजन और निराशा के पलों में ही हम ज्ञान के लिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव बन जाते हैं। इसलिए अर्जुन की पीड़ा उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एक जरूरी शुरुआत का काम करती है, एक रिमाइंडर कि चैलेंजेस और मुश्किलें ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के लिए पावरफुल कैटलिस्ट्स बन सकती हैं, अगर हम उन्हें खुले और जिज्ञासु मन से देखें। भगवत गीता की टीचिंग्स का एक मेन पॉइंट और अर्जुन के जान जाने के डर से होने वाले दुख का सीधा जवाब आत्मा यानी इटर्नल सेल्फ का गहरा कॉन्सेप्ट है। भगवान कृष्ण पूरी क्लैरिटी के साथ समझाते हैं कि सच्चा सेल्फ हमारे होने का सार अजन्मा है, कभी नहीं मरता और इंडिस्ट्रक्टिबल है। हथियार इस सेल्फ को काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता और न ही हवा इसे सुखा सकती है। वो बताते हैं यह समझ मौत के डर और फिजिकल बॉडी और भौतिक दुनिया के टेम्पररी होने से जुड़े दुख को दूर करने के लिए फंडामेंटल है। यह हमारे पर्सपेक्टिव को टेम्पररी चीजों से पहचान बनाने से हटाकर हमारे अमर कोर को पहचानने की तरफ ले जाता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि जैसे कोई इंसान फटे पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही शरीर में रहने वाली आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। जन्म और मृत्यु का यह साइकिल सिर्फ फिजिकल फॉर्म के लिए है, खुद आत्मा के लिए नहीं। यह टीचिंग लापरवाही को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि निडरता और एक सही पर्सपेक्टिव देने के लिए है। जब आप यह रियलाइज करते हैं कि आपका असली स्वभाव जन्म और मृत्यु से परे है, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस से जुड़ी चिंताएं अपनी पकड़ खोने लगती हैं। यह समझ आपको उस गहरे दुख से आजाद करती है जो अर्जुन अपने रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने के ख्याल से महसूस करते हैं, क्योंकि उनका असली अस्तित्व तो अनटच्ड रहता है। इटर्नल सेल्फ का यह कॉन्सेप्ट हमें हमारे शरीर, हमारे रोल्स, हमारे रिश्तों या हमारी चीजों से बनी ऊपरी पहचानों से आगे देखने के लिए इनकरेज करता है। ये सब टेम्परेरी है और बदलते रहते हैं। गीता हमसे पूछने को कहती है, मैं सच में कौन हूं? अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़कर इस अमर सेल्फ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करके हम अटूट शांति और स्थिरता का एक ऐसा सोर्स पा सकते हैं जो बाहरी सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करता। यह कोई दिमागी बिलीफ सिस्टम नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे अंदरूनी खोज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रियलाइज किया जाना है, जिससे हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं उसमें एक गहरा बदलाव आता है। हमारे इटर्नल नेचर को समझने के डेली लिविंग के लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। यह हमें नुकसान और बदलावों को ज्यादा शांति से नेविगेट करने में मदद करता है। यह फेलियर के डर और भविष्य की एंजाइटी को कम करता है, क्योंकि सच्चा सेल्फ इन दुनियावी नतीजों से अनअफेक्टेड रहता है। जब हम इस न बदलने वाले कोर के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो हमारे काम ईगो वाली इच्छाओं और डरों से कम और पर्पस की गहरी भावना के साथ ज्यादा अलाइन हो जाते हैं। यह रियलाइजेशन वह फाउंडेशन है जिस पर गीता की दूसरी टीचिंग्स जैसे धर्म और कर्म योग बनी है, जो एक सचमुच मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्टेक्स्ट देती है। धर्म का कॉन्सेप्ट भगवत गीता की गाइडेंस का सेंट्रल पॉइंट है कि एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिए। धर्म का अक्सर ड्यूटी, राइचसनेस या कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब कहीं ज्यादा बारीक और गहरा है। इसका मतलब है किसी का असली स्वभाव, उसके होने का असली नियम और काम करने का वो रास्ता जो उस स्वभाव और यूनिवर्सल हार्मनी के साथ अलाइंड हो। भगवान कृष्ण अर्जुन से उनका स्वधर्म, एक क्षत्रिय, एक योद्धा के तौर पर उनका अपना खास धर्म समझने और उसका पालन करने को कहते हैं, जिसका उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब था न्याय कायम रखना और बेगुनाहों की रक्षा करना, भले ही इसके लिए एक मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़े। अपने धर्म को समझना किसी बाहरी नियम या समाज की एक्सपेक्टेशंस को आंख बंद करके फॉलो करना नहीं है। यह अपने अंदर झांकने, अपनी यूनिक बनावट, अपने अंदर के टैलेंट्स और किसी भी सिचुएशन में अपनी जिम्मेदारियों को समझने के बारे में है। गीता कहती है कि अपना धर्म भले ही इम्परफेक्टली किया जाए, दूसरे के धर्म को परफेक्टली करने से बेहतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार काम करने से अंदरूनी तालमेल और स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है, जबकि वो बनने की कोशिश करना जो आप नहीं है या ऐसे कर्तव्य अपनाना जो आपके लिए नहीं है, कंफ्यूजन, परेशानी और अधूरेपन की भावना पैदा कर सकते हैं। गीता साफ करती है कि धर्म स्टैटिक नहीं है, यह कंटेक्सचुअल है और जीवन के पड़ाव, समाज में रोल और खास सर्कमस्टेंसेस के आधार पर बदल सकता है। जो एक इंसान के लिए एक सिचुएशन में सही काम है, वो दूसरे के लिए वैसा नहीं हो सकता। इसलिए अपने धर्म को पहचानने के लिए ज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस और कॉस्मिक ऑर्डर के प्रिंसिपल्स की साफ समझ जरूरी है। इसमें सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों की भलाई के लिए काम करना, बड़े हित में योगदान देना और दुनिया का संतुलन बनाए रखना शामिल है। धर्म के अनुसार जीने से जीवन में पर्पस और इंटेग्रिटी की भावना आती है। जब आपके काम आपके असली स्वभाव,
और एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड होती हैं, तो बाहरी नतीजों की परवाह किए बिना आपको अंदरूनी शांति और संतोष मिलता है। बच्चों की लड़ने में शुरुआती हिचकिचाहट उनके धर्म की गलतफहमी से पैदा हुई थी, जो अटैचमेंट और दुख से घिरी हुई थी। कृष्ण की टीचिंग्स उन्हें क्लैरिटी से यह देखने में मदद करती है कि एक योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाना, अधर्म के खिलाफ धर्म को बनाए रखने के इस खास कॉन्टेक्स्ट में उनका असली रास्ता है। अपने स्वाभाविक कर्तव्य के प्रति यह कमिटमेंट, जिसे स्किल और डिटैचमेंट के साथ किया जाता है, अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। सेक्शन 5, स्थिरता में एक्शन कर्म योग का रास्ता। कर्म योग यानी बिना स्वार्थ के काम करने का योग भगवत गीता की सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल टीचिंग्स में से एक है, जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज में आजादी और पर्पस पाने का एक तरीका बताती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह रास्ता कर्म के बांधने वाले इफेक्ट्स में फंसे बिना दुनिया में काम करने के एक तरीके के तौर पर बताते हैं। कर्म योग का सार अपने कर्तव्यों और कामों को डेडिकेशन और स्किल के साथ करना है, लेकिन उन कामों के फल या रिजल्ट से अटैचमेंट रखे बिना। तुम्हें अपने तय कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें अपने कामों के फल का अधिकार नहीं है, कृष्ण सलाह देते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब यह नहीं है कि इंसान को लापरवाही से या बिना किसी इंटेंशन के काम करना चाहिए। इसके विपरीत कर्म योग चाहता है कि आप जो भी करें उसमें अपना बेस्ट दें, पूरे ध्यान और एफिशिएंसी के साथ काम करें। डिटैचमेंट काम से नहीं, बल्कि उसके नतीजों, सक्सेस या फेलियर, तारीफ या बुराई, फायदा या नुकसान की एंजाइटी से है। जब आप रिजल्ट से अटैच्ड होते हैं तो आपका मन बेचैन हो जाता है, उम्मीद और डर से घिरा रहता है। यह बेचैनी आपके जजमेंट को धुंधला कर देती है और इफेक्टिवली काम करने की आपकी कैपेसिटी को कम कर देती है। इस अटैचमेंट को छोड़कर आप खुद को इमोशनल रोलर कोस्टर से आजाद करते हैं और काम करने के लिए एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पाते हैं। कर्म योग की खूबसूरती यह है कि यह रोजमर्रा के काम को, चाहे वो कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बदल देता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, आर्टिस्ट हो, प्रोफेशनल हो या लीडर हो, आप अपने कामों को पूजा या सेवा के रूप में ऑफर करके कर्म योग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना पर्सनल ईगो को अपनी मोटिवेशंस का ड्राइवर बनाए। इसका मतलब है सिर्फ काम के लिए काम करना, अपनी जिम्मेदारियों को इंटेग्रिटी और कमिटमेंट की भावना से पूरा करना, और जो भी रिजल्ट्स आए उन्हें शांति से एक्सेप्ट करना। यह अप्रोच मन को शुद्ध करता है, ईगो का बोझ कम करता है और अंदरूनी शांति की ओर ले जाता है। कृष्ण जोर देते हैं कि शरीरधारी जीव के लिए इनएक्शन असंभव है। शरीर को बनाए रखने के लिए भी एक्शन की जरूरत होती है। इसलिए चॉइस एक्शन और इनएक्शन के बीच नहीं, बल्कि बांधने वाले एक्शन और आजाद करने वाले एक्शन के बीच है। स्वार्थी इच्छाओं और रिजल्ट से अटैचमेंट के साथ किए गए काम कार्मिक रेजिड्यूज बनाते हैं, जो आपको कॉज एंड इफेक्ट के साइकिल में बांधते हैं। लेकिन कर्म योग की भावना से, डिटैचमेंट और अर्पण की भावना के साथ किए गए काम नए कार्मिक बंधन नहीं बनाते और मौजूदा बंधनों को खत्म करने में भी मदद कर सकते हैं। यह डायनामिक मेडिटेशन का एक रास्ता है, जहां आपका काम खुद ही मुक्ति का जरिया बन जाता है। सेक्शन 6 करने का डांस एक्शन, इनएक्शन और गलत एक्शन को समझना। भगवत गीता एक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज में गहराई से उतरती है, हमें यह समझने में गाइड करती है कि सिर्फ क्या करना है यह नहीं, बल्कि खुद एक्शन के नेचर को कैसे पहचाने। भगवान कृष्ण कर्म जो एक्शन है, अकर्म जो इनएक्शन है, और विकर्म जो मना किया गया या गलत एक्शन है, के बीच एक क्रूशल फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि जनानाई लोग भी इस बात पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सही एक्शन और इनएक्शन क्या है। यह उन चॉइसेस को करने में शामिल बारीकी को हाईलाइट करता है जो सच में धर्म के साथ अलाइंड हो और स्पिरिचुअल ग्रोथ में मददगार हो। सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि कोई सच में इनएक्शन की स्टेट में है, अगर मन अभी भी इच्छाओं और प्लान से बेचैन है। कृष्ण समझाते हैं कि जो एक्शन में इनएक्शन को और इनएक्शन में एक्शन को देखता है, वही सच में जनानाई है। यह दिखने में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट एक गहरी समझ की ओर इशारा करता है। एक्शन में इनएक्शन का मतलब है कामों को पूरी अंदरूनी डिटैचमेंट के साथ करना, ईगो वाली भागीदारी और रिजल्ट्स की चाहत से आजाद होकर। बाहर से काम में लगा होने पर भी ऐसा इंसान अंदर से शांत और अनअफेक्टेड रहता है, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की तरह। उनके काम स्किलफुल और पर्पसफुल होते हैं, फिर भी वे कार्मिक बंधन नहीं बनाते, क्योंकि मैं करने वाला हूं यह भावना नहीं होती। वे एक बड़ी इंटेलिजेंस या डिवाइन विल के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं। इसके उलट इनएक्शन में एक्शन का मतलब है कि जब कोई फिजिकली इनएक्टिव दिखता है, तब भी मन बहुत एक्टिव हो सकता है, प्लानिंग करता हुआ, चिंता करता हुआ, इच्छा करता हुआ या पछताता हुआ। ऐसी मेंटल एक्टिविटी भी कर्म पैदा करती है।
और बेचैन मन से किए गए फिजिकल एक्शन से ज्यादा बांधने वाली हो सकती है। सच्चा इनएक्शन या अकर्म आलस के बारे में नहीं है, बल्कि होने की एक ऐसी स्टेट है जहां काम अंदरूनी शांति और ज्ञान से, पर्सनल एजेंडास के बोझ के बिना अपने आप होते हैं। यह एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान बेचैनी या इच्छा से काम करने की मजबूरी से आजाद होता है, फिर भी सिचुएशन की जरूरतों के हिसाब से सही रिस्पॉन्स देता है। एक्शन के इन रूपों के बीच का फर्क समझने से हमें ज्यादा अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ नेविगेट करने में मदद मिलती है। विकर्म या फॉरबिडन एक्शन उन कामों को कहते हैं जो नुकसानदायक, अनएथिकल या धर्म के खिलाफ हों। ये काम निश्चित रूप से नेगेटिव नतीजों और स्पिरिचुअल गिरावट की ओर ले जाते हैं। गीता हमें सलाह देती है कि हम जानबूझकर विकर्म से बचें, योग की भावना से कर्म करने की कोशिश करें, जो स्किलफुल, डिटैच्ड एक्शन है, और अकर्म की अंदरूनी स्टेट को कल्टीवेट करें। यह क्लैरिटी हमें दुनिया के साथ इफेक्टिवली और जिम्मेदारी से एंगेज करने देती है, हमारी डेली एक्टिविटीज को ग्रोथ और मुक्ति के मौकों में बदल देती है, न कि उलझन और दुख का सोर्स बनने देती है। सेक्शन 7, दिल का सरेंडर, भक्त योग को अपनाना। जहां कर्म योग एक्शन पर जोर देता है और ज्ञान योग नॉलेज पर, वहीं भगवत गीता भक्त योग यानी परमात्मा के प्रति डिवोशन, प्यार और सरेंडर के रास्ते को भी खूबसूरती से समझाती है। भगवान कृष्ण इस रास्ते को मुक्ति पाने और परम सत्य को एक्सपीरियंस करने के लिए उतना ही वैलिड और पावरफुल बताते हैं। भक्त योग को अक्सर कई लोगों के लिए सबसे आसान रास्ता माना जाता है, क्योंकि यह इंसान के दिल की इमोशनल साइड को एंगेज करता है, प्यार और चाहत की फीलिंग्स को एक स्पिरिचुअल फोर्स में बदल देता है। यह भगवान के साथ गहरे पर्सनल कनेक्शन का रास्ता है। भक्त को जिस भी रूप या नाम से जुड़ाव महसूस हो, कृष्ण अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं, जो लोग अपने मन को मुझ में लगाकर, हमेशा स्थिर रहकर और अटूट श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं योग में सबसे परफेक्ट मानता हूँ। इस रास्ते में परमात्मा के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बनाना शामिल है। प्रेयर, चांटिंग, कीर्तन, भगवान के नाम और महिमा को याद करना, स्मरण, उनकी सेवा करना, सेवा, और आखिर में अपने पूरे अस्तित्व को उन्हें सौंप देना, आत्मनिवेदन जैसी प्रैक्टिसेस के जरिए। यह आंख बंद करके इमोशनल होना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे गहरी इमोशंस को सबसे ऊंचे आइडियल की तरफ कॉन्शियसली डायरेक्ट करना है, जिससे दिल शुद्ध होता है और ईगो से पार पाया जाता है। भक्त योग की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और नेगेटिव इमोशंस को भी बदलने की इसकी पावर में है। डर श्रद्धा में बदल सकता है, गुस्सा डिवाइन प्रिंसिपल्स के लिए एक सही स्टैंड में, और अटैचमेंट भगवान के लिए सब कुछ भुला देने वाले प्यार में। भक्त हर चीज और हर किसी में परमात्मा को देखता है और हर काम प्यार का एक ऑफरिंग बन जाता है। यह लगातार याद और कनेक्शन, प्रोटेक्शन, गाइडेंस और कृपा की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे जीवन की चिंताएं और बोझ कम होते हैं। डिवोशन के रास्ते के लिए जरूरी नहीं कि दिमागी ताकत या बहादुरी वाले काम हो, बल्कि एक सच्चा दिल चाहिए जो डिवाइन लव के लिए खुद को खोलने को तैयार हो। भगवान कृष्ण जोर देते हैं कि वो सच्चे दिल और सच्ची डिवोशन से चढ़ाई गई कोई भी चीज स्वीकार करते हैं, चाहे वो एक पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी हो। यह परमात्मा की एक्सेसिबिलिटी को दिखाता है, जो ऑफरिंग के पीछे की इंटेंशन और प्यार को उसकी मटीरियल कीमत से कहीं ज्यादा वैल्यू देते हैं। भक्ताई योग का अंत कंप्लीट सरेंडर में होता है, जहां भक्त अपनी पूरी लाइफ परमात्मा को सौंप देता है, उनकी प्रेजेंस और गाइडेंस की कांस्टेंट अवेयरनेस में जीता है। यह सरेंडर कोई पैसिव हार मान लेना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, प्यार भरा भरोसा है जो इंसान को मैं करने वाला हूं के भ्रम से आजाद करता है और उसे सभी अस्तित्व के सोर्स से जोड़ता है। सेक्शन 8, मन को रोशन करना, ज्ञान योग का सफर। एक्शन और डिवोशन के रास्तों के साथ साथ भगवत गीता ज्ञान योग यानी नॉलेज या विजडम के रास्ते पर भी विस्तार से बात करती है। यह रास्ता उन लोगों को अपील करता है जिनका झुकाव इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल तरफ है, जो रियलिटी के असली नेचर, सेल्फ, आत्मा और परम सत्य ब्रह्म के साथ उसकी आइडेंटिटी को समझकर मुक्ति चाहते हैं। ज्ञान योग में कड़ी सेल्फ इंक्वायरी, असली और नकली, इटर्नल और टेम्परेरी के बीच फर्क करना, विवेक और एक जानानी गुरु के गाइडेंस में धार्मिक सच्चाइयों पर गहरा चिंतन शामिल है। यह अज्ञान, अविद्या को दूर करने का सफर है, जिसे गीता दुख और बंधन का मूल कारण बताती है। भगवान कृष्ण ज्ञान की शुद्ध करने वाली पावर की तारीफ करते हुए कहते हैं, सच में इस दुनिया में ज्ञान जैसा कोई प्यूरिफायर नहीं है। यह नॉलेज सिर्फ दिमागी इंफॉर्मेशन या एकेडमिक लर्निंग नहीं है। यह अपने सच्चे सेल्फ को बॉडी, माइंड और ईगो से अलग एक गहरा एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन है। इसमें इस दिखने वाली दुनिया, माया के भरमाने वाले नेचर को और सभी अस्तित्व की अंदरूनी एकता को समझना शामिल है। ज्ञान योग की प्रैक्टिस के लिए तेज बुद्धि,
लगातार आत्मनिरीक्षण और उन पहचानों से खुद को अलग करने की एबिलिटी चाहिए जो एक झूठी मैं की भावना पैदा करती है। ज्ञान योग की प्रोसेस में अक्सर नेति नेति यह नहीं शामिल होता है, जो उन सभी चीजों को नकारने का एक मेथड है जो सेल्फ नहीं है। फिजिकल बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो के साथ अपनी पहचानों को सिस्टेमिकली जांचकर और हटाकर साधक धीरे धीरे उस न बदलने वाले साक्षी चैतन्य को खोजता है जो सच्चा आत्मा है। इस रास्ते में श्रवण, धर्म ग्रंथों को सुनना, मनन, उनके अर्थ पर विचार करना और निदिध्यासन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, या तत्त्वम असि, तू वही है, जैसे सत्य पर गहरा ध्यान करना भी शामिल है, जिससे डायरेक्ट रियलाइजेशन होता है। भले ही ज्ञान योग कठिन लग सकता है, इसका फल परम स्वतंत्रता है, मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति। रियलाइज्ड जन आना दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया का नहीं होता। वो अनंत के साथ अपनी आइडेंटिटी की अटूट अवेयरनेस में स्थित होता है। गीता बताती है कि रास्ते अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन आखिर में वे एक ही जगह मिलते हैं। एक सच्चा कर्म योगी ज्ञान विकसित करता है, एक सच्चा भक्त भगवान के नेचर का ज्ञान पाता है, और एक सच्चा जनानाई स्वाभाविक रूप से दुनिया की भलाई के लिए करुणा से भरे दिल के साथ काम करता है। लक्ष्य एक ही है, सीमित ईगो से पार पाना और अपने असीम इटर्नल नेचर को रियलाइज करना। सेक्शन 9, गीता का तोहफा पर्पस और शांति से भरी जिंदगी बनाना। भगवद गीता पूरी तरह से इंसानी जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और पर्पस, अंदरूनी शांति और गहरे संतोष से भरी लाइफ बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देती है। यह दुनिया से दूर हटने की बात नहीं करती, बल्कि उसके साथ स्किलफुली और कॉन्शियसली जुड़ने की बात करती है। धर्म पर इसकी टीचिंग्स एक मॉरल कंपास देती है, हमें अपने असली स्वभाव के साथ और बड़े हित के लिए काम करने के लिए गाइड करती है, जिससे हमारी लाइफ में मीनिंग और इंटेग्रिटी आती है। यह समझ हमें ऐसे चॉइसेस करने में मदद करती है जो सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद न हो, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे। कर्म योग का रास्ता, जिसमें रिजल्ट से अटैचमेंट रखे बिना सेल्फलेस एक्शन पर जोर दिया गया है, हमारे डेली वर्क और जिम्मेदारियों को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बदलने का एक पावरफुल टूल है। यह अप्रोच हमें नतीजों से जुड़े स्ट्रेस और एंजाइटी से आजाद करता है, जिससे हम अपने कर्तव्य ज्यादा एफिशिएंसी, क्रिएटिविटी और खुशी के साथ निभा पाते हैं। यह हमें सिर्फ इनामों में नहीं, बल्कि खुद काम में सेटिस्फैक्शन ढूंढना सिखाता है, जिससे अंदरूनी स्थिरता की भावना बढ़ती है, जो लाइफ के उतार चढ़ाव से हिलती नहीं है। यह एक डिमांडिंग दुनिया में मेंटल और इमोशनल संतुलन बनाए रखने के लिए इनवैल्यूएबल है। इसके अलावा सेल्फ के इटर्नल नेचर पर गीता की टीचिंग्स मौत के डर और चीजों के टेम्पररी होने के दुख का एक गहरा तोड़ देती है। यह समझकर कि हमारा असली सार जन्म और मृत्यु से परे है, हम ज्यादा करेज और पर्सपेक्टिव के साथ जी सकते हैं। भक्ति योग और ज्ञान योग के रास्ते उन लोगों के लिए एवेन्यूज देते हैं जिनका झुकाव डिवोशन या इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की तरफ है, ये पक्का करते हुए कि हर तरह का स्वभाव परम सत्य से जुड़ने का एक तरीका ढूंढ सके। गीता इस डाइवर्सिटी को अपनाती है, यह दिखाते हुए कि सभी रास्ते जब ईमानदारी से फॉलो किए जाएं, तो सेल्फ रियलाइजेशन और परमात्मा के साथ मिलन के एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। आखिरकार भगवद गीता हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल को जगाने का एक कॉल है। यह हमें अवेयरनेस, जिम्मेदारी और लाइफ के गहरे डिमेंशंस के साथ एक अटूट कनेक्शन के साथ जीने के लिए इंकरेज करती है। इसका ज्ञान टाइमलेस है, जो अंदरूनी शांति पाने, हार्मोनियस रिश्ते बनाने और दुनिया में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। इसके प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अपनाकर हम कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट से, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन की शुरुआती मुश्किल थी, क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और अस्तित्व के इस बड़े खेल में खुशी से भाग लेने की स्टेट में पहुंच सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ एक सच्ची ऑफरिंग बन जाए।